नमस्कार, मैं मंजूश्री। आप सभी का अभिनंदन है मेरे इस चैनल पर। आज की जो वीडियो में आध्यात्मिक संबंधी बातें करूंगी, बहुत गौर से सुनिएगा, इससे आपको बहुत फायदे होंगे। आज जिस देवी देवता के बारे में बातें करेंगे, यानी कि जो देवी आदि शक्ति देवी माँ है, आज उसके बारे में बातें करेंगे। नवरात्रि आने वाली है, तो आप सभी लोग इस देवी की पूजा जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके लिए एक चमत्कार होगा। इस देवी के बारे में एक शब्द कह सकती हूँ कि ये देवी चमत्कार की देवी है। यानी कि आप चारों तरफ से बन गए हैं, आपकी कोई समस्या समाधान नहीं हो पा रहा, आपके दुश्मन आपको चारों तरफ से अटैक कर लिए हैं। ये हो सकता है कि आपके कुछ फैक्ट्री बंद हो गए हैं, या आप एक ऐसे बीमार का शिकार हो रही हैं दिन पर दिन, जो आपका कोई इलाज नहीं हो पा रहा और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा। कुछ शादी के बाद से कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है कि संतान नहीं हो पाता है, पति पत्नी के बीच में कलह का शिकार होते हैं। तो ये एक ऐसी देवी है जिसकी आप पूजा करेंगे तो आपको कंटिन्यू फल मिलेगा और हाथों हाथ फल मिलेगा। लेकिन आज इस पूजा में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बोलूँगी, इस देवी का नाम है बगलामुखी माँ। बगलामुखी माँ कहाँ कैसे उत्पन्न हुई, किन लोगों ने इनकी पूजा करी और इनका फल कैसे मिला, आज सबके आपके बारे में इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। बगलामुखी माँ की पूजा जो है विष्णु ने भी किया था और ब्रह्मा ने भी किया था, राम ने किया था, अर्जुन ने किया था, रावण ने किया था। जितने को भी आप देखेंगे कि जिनको ब्रह्म अस्त्र मिला है, सब लोगों ने माँ बगलामुखी की पूजा करी है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से आपको वो ताकत मिलता, वो पावर मिलता है कि आप कह सकते हैं कि आप उस ताकत के साथ आप बहुत सारे युद्ध को जीत सकते हैं। चाहे वो धर्म में युद्ध हो, चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, चाहे वो दुश्मनों का विनाश हो, ये सब चीज आपके लिए ईश्वर रास्ता खोल देता है। अब है कि कहते हैं कि माँ बगलामुखी दुश्मनों का विनाश करती है, दुश्मनों का नाश करती है। दुश्मन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप के खुद दुश्मन होते हैं। मेरा गुस्सा मेरा दुश्मन है, मैं मतलब मेरे लिए दुश्मन बनता है। मैं कुछ भी गाली गलौज कर देती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, ये मेरा दुश्मन है। मेरा चरित्र खराब होने लगता है, ये मेरा एक दुश्मन है। तो ये करना, आप नशे के आदी हो गए, ये भी आपके लिए एक दुश्मन है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, आपके अंदर का एक दुश्मन है जिसको आप खत्म करना चाहती हैं। तो यहाँ भी बगलामुखी माँ चमत्कार करती है। अगर आप बगलामुखी माँ का पूजा करेंगे तो आप इन सब चीजों से आपको निवारण मिलेगा। ना किसी ग्रह की शांति की जरूरत पड़ेगी, ना किसी ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा, ना आपको कुछ करना। ये काम आप खुद कर सकती हैं या किसी मंदिर में भी आप करवा सकती हैं। इस काम को करने में तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले माँ बगलामुखी जो प्रकट हुई थी, ये ब्रह्मा जी है। जो ब्रह्मा जी एक दैत्य थे, उन्होंने ब्रह्मा जी का शरण किया और ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हें। तो उन्होंने मांगा कि मुझे कोई मानो या कोई देवता मुझे मार ना पाए, आप मुझे ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही उनको आशीर्वाद मिला, उससे वो क्या किया, ब्रह्मा के जो 4 वेद हैं, वो वेद को चुरा के वो समुद्र के अंदर समावेश कर गए। अब ब्रह्मा को चिंता कि मेरे चारों वेद चले गए, अब मैं क्या करूँ, ये तो पूरी दुनिया की पूरी दुनिया मतलब डूब जाएगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये गए माँ भवानी के पास। माँ भवानी को जाके बोले कि मैं क्या करूं कि ये मेरे चारों वेदों के लेके वो चले गए। माँ भवानी ने, माँ त्रिपुरा सुंदरी ने कहा कि आप बगलामुखी की पूजा करें। तो माँ बगलामुखी की उत्पन्न, यहाँ से माँ बगलामुखी उत्पन्न हुई। पीले कलर के झील में से माँ बगलामुखी उत्पन्न हुई, मतलब आविर्भाव हुआ माँ का। माँ बगला के रूप में जाके उस दैत्य से वो चारों ग्रंथों को ले आए, 4 वेद को ले आए और ब्रह्मा जी को सौंप दिए। ये एक कहानी माँ बगलामुखी के बारे में। दूसरा है जो विष्णु ने माँ बगलामुखी की पूजा की थी। कहते हैं कि एक समय आया था, ब्रह्मांड जो पूरा हिलने लगा था, आंधी तूफान, पूरा ब्रह्मांड डूबने के कगार पर था। तो विष्णु ने माँ बगलामुखी की पूजा करी और माँ बगलामुखी इस चीज का इसको संतुलन की, ब्रह्मांड की संतुलन की, और ये हमारे यहाँ से बगलामुखी माँ उत्पन्न हुई। तो माँ बगलामुखी के बहुत सारे, जैसे कि कहते हैं कि रावण ने माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं, तो रावण को वो ताकत था, वो पावर था। ये बात राम तक जाती है, तो राम ने नहीं, मुझे भी करना पड़ेगा, तो राम ने भी माँ बगलामुखी की पूजा की थी। तो माँ बगलामुखी चमत्कार की देवी है। इसके कुछ मंत्र हैं जो आपको मैं बताऊंगी। आपको मंत्र का जाप करना। आपको करना क्या है, एक पीले कलर का पीड़ा लीजिएगा, उसमें येलो कलर का आप एक
कपड़ा। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलूँगी तो आपको डर लगने लगेगा। आप अरे मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी ऐसा लगेगा। मैं जो सिंपल तरीके जो आप जो घर में कर सकते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। आप एक पीले कलर का टेबल टाइप का होता है या पीड़ा होता है, पाटा होता है, उसमें आप पीले कलर का आप एक कवर डाल दीजिए। माँ का यंत्र मिलता है, आप किसी भी पूजा मंदिर में जाके या पूजा सामग्री जहाँ मिलता है वहाँ आप माँ का यंत्र में भी उतनी ही पावर होता, उस यंत्र की स्थापना कीजिए। या माँ का कोई फोटो भी आप ला सकती हैं। माँ को पीले कलर की चुन्नी चलाइएगा। मंगलवार के दिन पूजा करिएगा या तो शुक्रवार को करेगा। माँ मंगल की प्रतीक है, जहाँ हम बजरंगबली बोलते हैं वैसे ही माँ भी मंगल की प्रतीक है। आपको माँ का पूजा मंगलवार के दिन करना है और एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा, उसको गंगा पानी से शुद्ध कर लीजिएगा। खुद येलो वस्त्र पहनिएगा, माँ को येलो वस्त्र दान दीजिए, मतलब माँ के सामने येलो वस्त्र चढ़ाइए और जो फल है फूल है सब येलो रखिएगा। माँ को येलो कलर अति प्रिय है। आपको 21 हल्दी के गांठ लीजिएगा, सूखी जो हल्दी होती है उस गांठ के एक माला बनाइएगा और माँ को जरूर चढ़ाइएगा। माँ को हल्दी की गांठ की माला माँ को अति प्रिय है, अगर आप माँ को देंगे तो माँ बहुत संतुष्ट होगी। इतना सा आपको करना है और आपको अपना मंत्र का जाप करना है। आप मंत्र जाप करिए लगातार 21 दिन माँ बगलामुखी का करिए। अभी तो नवरात्रि शुरू हो रहा है, आप 9 दिन करिए। 9 दिन माँ 10 महाविद्या में 8वें स्थान पर माँ है। 8वें स्थान में माँ बगलामुखी में ये शक्ति कुछ जैसे आपको मालूम है, जैसे माँ तारा है, माँ कमला है, माँ भुवनेश्वरी है, माँ धुमावती है, ये सब 10 विद्या में आता है। माँ कामाख्या है, इसी में ही 8वां हिस्सा माँ बगलामुखी का। अगर आप बगलामुखी पूजा करती है तो आपके शत्रु का विनाश, आपके धर्म की रक्षा, आप अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करेंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे। लंबे समय से कोई घर में बीमार है आप उनके लिए कीजिए। आपके सारे रास्ते बंद हो रहे आप उनके लिए कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मामले मुकदमे में फंस गए हैं या बहुत लंबे समय से कोई व्यक्ति जो आप जमानत में छुड़ा नहीं पा रहे हैं या वो निकल नहीं पा रहा लेकिन निर्दोष है, आप उनके लिए करिए। वहां माँ बगलामुखी आपको चमत्कार दिखाएगी। आपको माँ बगली का मंत्र बदलना, अगर मंत्र आपको सही उच्चारण आप नहीं कर पाते हैं तो आपको करना क्या, आप एक टेप चला दीजिए या उस मंत्र को चला दीजिए और मन मन में उस मंत्र का जाप करिए। सामने बैठ जाइए, माँ के सामने जब जाप करिएगा। माँ को श्रृंगार चढ़ाइएगा, श्रृंगार भी येलो कलर की चूड़ी दीजिएगा, माँ को येलो कलर का चुन्नी दीजिएगा, माँ को येलो कलर की बिंदी दीजिए। माँ येलो कलर माँ को अति प्रिय है। हल्दी तो माँ को बहुत पसंद है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 36 टोक दिया लेना, दीपदान करना माँ बगलामुखी को। या आपके पास अगर घर के आसपास कोई मंदिर है आप वहां पर भी जा सकती हैं, वहां पर भी कर सकती हैं। 36 टोक दिया लीजिएगा, एक बड़ा दीजिएगा और 35 टोक छोटे छोटे दिया लेगा। मिट्टी के दिया होना चाहिए। मिट्टी के दिया में आप या तो तेल से, अगर आप तेल से दिया जला रही हैं तो आप जान लीजिए कि आपको मान प्रतिष्ठा इज्जत सब मिलेगा। और अगर आप घी का जला रही हैं तो आपके जितने भी दुश्मन है या शत्रु है या मामला मुकदमा है आपको यहाँ से निजात मिल जाएगी। अब आपको करना क्या, आपको दिया में बत्ती डालिएगा, रुई की बत्ती डालिएगा, लेकिन इस रुई की बत्ती में आप कोई पानी मत लगाइएगा। आपको धतूरे की जो बीज होती है ना उसको कूट लीजिए, उसका थोड़ा रस ले लीजिए और वो रुई की बत्ती में उस रस को लगाइए। लगाने के बाद पूरे 35 दिए में लगा दीजिए और बीच में एक दिया रखिए, जो 36 जो एक दिया थोड़ा बड़ा होगा उसको बीच में रखिए। उसको आप या तो तेल या आप घी से आप उसको रखिए। उसके अंदर आपको 2 लौंग, थोड़े से हल्दी, थोड़ा सा 2 इलायची और 2 गोल काली मिर्ची आप उसको रख के माँ बगलामुखी के सामने जला दीजिए। ये दीपदान होगा माँ बगलामुखी का। आप करके देखिए, अगर आप ये करते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे माँ बगलामुखी संतुष्ट होगी और आपका जो शत्रु है ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा, आपसे या तो माफी मांगेगा या आपसे उसकी दोस्ती हो जाएगी या आपका रास्ता क्लियर हो सकता है। आप बहुत समय से आप जहाँ काम करो वहाँ पर आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो आप बगलामुखी की माँ पूजा करिए। हम किसी का विनाश नहीं चाहते, विनाश करना नहीं करना वो माँ की मर्जी है, लेकिन आप अपने रास्तों को क्लियर करते रहिए। माँ आपकी रक्षा करे, आपके अंदर की जो जितनी भी दुष्ट प्रभाव वो भी माँ खत्म करेगी। सबसे पहले तो आपके अंदर का जो खराब चीज है आप उसको निकालिए, उस पर विजय प्राप्त करिए। आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे और माँ आपके शरण में हमेशा रहेगी। माँ का एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी हम माँ का मंत्र बोलते हैं तो माँ के मंत्र को आप बहुत सही उच्चारण करके बोलिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं आपको माँ का मंत्र के बारे में बता रही हूँ, यहाँ मैं लिख भी दूंगी, आप उस मंत्र को आप उसको जाप करिएगा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टांग वाचं मुखम पदम स्तम जिव्या किलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है ना।
इस मंत्र को आप जितने बार बोलेंगे, अगर 108 बार बोलेंगे तो आपको वाक्य सिद्धि होगा। आप जो बात बोलेंगी वो सही होगा। वाक्य सिद्धि मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया अब वो बात लग जाए। वाक्य सिद्धि का मतलब आपके जबान पे मधुरता आएगी, आप किसी को बहुत सही सलाह देंगे, आपकी सलाह से लोगों को फायदा होगा, आप लोगों को समझ पाएंगे और लोगों को समझाएंगे। एक ये। दूसरा, अगर आपने 1008 बार इस मंत्र का जाप कर लिया तो जान लीजिए कि आपकी जो सफलता आपकी कदम चुमेगी, आपके दुश्मन का विनाश होगा, आपके मामला कोर्ट कचहरी जो भी है आपका रुका हुआ ये चल निकलेगा, मतलब आपको वहां से राहत मिलेगी। कल कारखाना, अगर आपकी कोई फैक्ट्री बंद है या आप बहुत समय से आपकी नौकरी में कानूनी कार्रवाई चल रही है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी। आप माँ बगलामुखी कीजिएगा। जय माँ बगलामुखी आप सबकी कल्याण करे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो नए लोग मेरे से जुड़े वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।